बेटे हम लोग पदबंध के बारे में आज बात करेंगे। पदबंध और पद परिचय में क्या अंतर होता है, ये तो छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि पदबंध का मतलब है, बंध का मतलब समूह। जब कुछ शब्दों के समूह में संज्ञा को या सर्वनाम को या विशेषण को या क्रिया विशेषण को बांधा जाता है, तब उससे संबंधित शब्द जितने भी आते हैं वो सब पदबंध कहलाते हैं, है ना। और पद परिचय में एक शब्द होता है। पद का मतलब शब्द और परिचय का मतलब उसके बारे में बताना। तो पद परिचय, जैसे कि राम शब्द है तो राम शब्द एक वाक्य में आया हुआ है, तो राम के बारे में सब कुछ बताना कि राम कौन से स्थान पर रखा गया है। पहली बात तो सबसे पहले तो ये तो संज्ञा तो है ही, लेकिन राम कर्म के रूप में आया है या फिर कर्ता के रूप में आया है, या फिर एक वचन और पुल्लिंग तो वो है ही, साथ में कारक कौन से साथ में लगे हैं, या इस तरह से अलग से परिचय। जैसे कि मैंने राम को पुस्तक दी, है ना। मैंने शब्द जो है वो तो सर्वनाम है लेकिन कर्ता के रूप में आया है, लेकिन राम को शब्द जो आ रहा है उसे हम कहेंगे कि कर्मवाचक। उसके हम कर्म के, जैसे एक शब्द हमने वाक्य ले लिया, मैंने राम को पुस्तक दी, पुस्तक दी, है ना। मैंने राम को पुस्तक दी। अब यहाँ पे राम शब्द का परिचय देना है। अब राम जो है वो कर्म के रूप में आया, ये मैंने जो है ये सब्जेक्ट है, यानी ये कर्ता के रूप में आया है। राम जो है ये कर्म के रूप में आया है ना। और पुस्तक, यहाँ पे दो कर्म आए हैं, पुस्तक भी कर्म के रूप में आई है और दी जो है ये क्रिया है ना। सबसे पहले तो इन शब्दों के बारे में ऐसे समझ लो, फिर उसके बाद हम इसके बारे में परिचय देंगे। अब राम के बारे में हमने पद परिचय देना है। राम शब्द एक पद है, इसके बारे में परिचय देना है। आपको फिर से एक बार और समझा दूं कि पद उसे कहते हैं जो वाक्य में आया होता है, जो शब्द वाक्य में पिरोया जाता है व्याकरण के नियमों के अनुसार, उन्हें हम पद बोलते हैं। वैसे अलग अलग शब्द पड़े हों तो वो होते हैं शब्द, है ना। अब ये वाक्य में आया हुआ है, वाक्य में कर्म के स्थान पर बैठा हुआ है राम, तो इसको ध्यान में रखकर हमने राम शब्द का परिचय देना है। सबसे पहले संज्ञा, है ना। संज्ञा में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। फिर उसके बाद ये कर्म के स्थान पर बैठा है, को चिन्ह लगा हुआ है तो कर्म कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, है ना। और साथ में हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग भी है, पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है ना। तो एक वचन भी हो गया ये। इस तरह से हमने इसका परिचय दे दिया। क्लियर है? अब क्या बचा इसमें से? कारक भी हमने बता दिया, बस यही परिचय हो गया इसका। और अगर हम इसके मैंने शब्द की कहें तो मैंने सर्वनाम हो गया, है ना। और एक वचन भी है और साथ में पुल्लिंग भी है। अब ये मैंने शब्द में ये नहीं पता चल रहा कि ये लड़की है या लड़का है, तो हम यहाँ पर उभय लिंग भी बोल सकते हैं जिसमें कोई क्लियर ना हो रहा हो। तो उभय लिंग हो गया। साथ में कर्ता कारक है। अब कर्ता कारक किसका करता है? दी। इस दी क्रिया का करता है तो हम लिख देंगे कि कर्ता कारक है, लेकिन दी क्रिया का करता है ना। और साथ में अगर दी का परिचय देंगे तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पद परिचय करते हैं, पद परिचय का मतलब है कि किसी एक शब्द के बारे में बताना। पद परिचय का मतलब किसी एक शब्द के बारे में बताना, है ना। और पद बंध का मतलब होता है, बंध का मतलब समूह। पद मतलब शब्द, शब्दों का जो समूह होता है, शब्द समूह, उसके बारे में बताना कि ये शब्द समूह किसके लिए कहे गए हैं। अगर संज्ञा से संबंधित हैं तो संज्ञा पदबंध, है ना। पदबंध जो है वो शब्द समूह होते हैं। और अगर जैसे
मेरा भाई राम, जैसे मेरा भाई राम आज स्कूल नहीं गया। अगर ये वाक्य आया नहीं गया, है ना, तो इसमें मेरा भाई राम पर अंडरलाइन हुआ है। तो ये तीनों ही शब्द जो है संज्ञा को प्रतिबंध, संज्ञा से संबंधित हैं। तो हम यहाँ पर मेरा भाई राम के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। ठीक है। आज स्कूल नहीं गया, है ना, तो स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया यानी कि ये जो नहीं गया ये तो होगी क्रियापदबंध। क्या हो गया? क्रियापदबंध, क्योंकि ये क्रिया से संबंधित शब्द हैं, क्रिया पदबंध हो गए। और स्कूल अगर इसके नीचे भी लाइन है तो इससे संबंधित आ जाएगा। स्कूल जो है क्रिया, स्कूल जो है वो संज्ञा है। तो अगर हम कहें मेरा भाई आज स्कूल, अगर ये यहाँ तक होता आज स्कूल, तब भी ये संज्ञा पदबंध में आ जाता, क्योंकि सारे ही शब्द संज्ञा से संबंधित है और राम से संबंधित है ना। तो ये कहने का मतलब है, अब ये कुछ उदाहरण मैं पेपर में से दे रही हूँ कि ये शब्द, ये पेपर है जो प्री बोर्ड का आया हुआ है, इसमें से मैं आपको बता दूं कि पदबंध जो है वो कैसे हम छांटें। पदबंध पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। ये 4 अंक का होता है, यानी 1-1 अंक के 4 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है। अब पहला प्रश्न है, दिल्ली से आने वाले डॉक्टर को, दिल्ली से आने वाले डॉक्टर तक अंडरलाइन की हुई है, तो यानी कि डॉक्टर तक हमने परिचय देना है। रेखांकित पदबंध का भेद बताएं। तो रेखांकित पदबंध क्या है? क्योंकि डॉक्टर संज्ञा है इसलिए ये संज्ञा पदबंध हो गया स्पष्ट रूप से। फिर दूसरा वाक्य है, चोट खाए हुए तुम, चोट खाए हुए तुम तक है, तुम सर्वनाम है इसलिए सर्वनाम को ये सब सारे ये संकेत कर रहे हैं, इसलिए सर्वनाम पदबंध हो गया। बहुत ही स्पष्ट रूप से पता चल जाता है पदबंध का। अब ये बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। इस वाक्य में पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्या इस वाक्य में संज्ञा पदबंध बताना है। तो यहाँ पर ये बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा, अब संज्ञा पदबंध है तो यहाँ चेहरा तक आ जाएगा। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा, चेहरा क्योंकि संज्ञा है और चेहरा तक के शब्द जो है ये सारे शब्द चेहरे शब्द को इंगित कर रहे हैं, शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये वाला पदबंध जो है वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या कहा गया है। अब ऑप्शन में कहा गया है, ततारा का याचना भरा चेहरा, बार बार ततारा का आंखों में तैर जाता। अब यहाँ पे याचना भरा चेहरा पर ये संज्ञा पदबंध है तो इसलिए हम इस पर कर देंगे, क्योंकि देखो और किसी पर भी याचना भरा सिर्फ दिया हुआ है, बार बार ततारा का आंखों में तैर जाता, तो स्पष्ट रूप से चेहरे की ओर संकेत करने वाले शब्द यही है, याचना भरा चेहरा। तो ये हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। अब आगे देखो, क्रिया पदबंध का उदाहरण छांटिए। अब यहाँ लिखा है क्रिया पदबंध का उदाहरण छांटिए, तो कैसे होगा? क्रिया पदबंध यानी कि क्रिया से संबंधित शब्द होने चाहिए। बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया, तो ये तो बिल्ली ने उचक कर, ये तो क्रिया से संबंधित नहीं है। यह काम तो, ये भी क्रिया से संबंधित नहीं है। दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, ये क्रिया से संबंधित शब्द हैं। तो हम इस पर कहेंगे कि ग ऑप्शन सही है कि बैठे रहते हैं ये क्रिया से संबंधित है, तो इसलिए क्रिया पदबंध ये है।
ना। शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा योग्य थे। ये जो है अयोग्य, सर्वथा अयोग्य, ये क्रिया से, ये विशेषण से संबंधित है, इसलिए इसे नहीं। हम बैठे रहते हैं, ये बैठना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है, तो ये बैठे रहते हैं, ये तीनों ही शब्द क्रियापद बंद है, इसलिए ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखो ये 5वां प्रश्न जो है ये कथन और कारण पर आधारित है, तो इसे भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कथन कह रहा है कि हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है ना। और कारण कह रहा है कारण आर कथन ए में रेखांकित वाक्यांश क्रिया विशेषण का कार्य करने के कारण विशेषण पदबंध है। हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज, हाँ, तो गर्मी की छुट्टियों के बाद अब खुलना जो है, खुलना क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ये आ रहे हैं कि विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण बिल्कुल सही है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसलिए क्रिया विशेषण का कार्य करने के कारण विशेषण पदबंध है। यहाँ पे ये गलत हो गया, विशेषण पदबंध क्रिया की विशेषता बताने वाला नहीं होता, इसका मतलब कथन ये एक गलत है ना। कथन एक गलत है क्योंकि रेखांकित वाक्यांश क्रिया विशेषण का कार्य करने के कारण क्रिया विशेषण पदबंध होता, क्रिया विशेषण, तब ये सही होता, लेकिन यहाँ तो विशेषण पदबंध बताया। विशेषण पदबंध तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यहाँ पर तो क्रिया की विशेषता बताई, इसलिए ये कथन गलत हो गया। अब इसको ध्यान में रखकर ये सही है, ये जो कथन है ये सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो गलत हो रही है, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हम इनको चुनेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है, ये भी गलत कर दिया है ना। तो ख कहता है कथन ए सही है किंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है, ये वाक्य हमारे हिसाब से सही है इसके कारण, है ना। उसके बाद ग कहता है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, ये भी गलत हो गया। अब कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, ये भी गलत हो गए। अब हमारे विचार में क्या है, ये ख ऑप्शन सही है, उत्तर विकल्प जो है ख विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कह रहा है कि कथन ए तो सही है लेकिन कारण जो है उसकी गलत व्याख्या कर रहा है, ये सही है उत्तर, है ना। तो इसी का ध्यान में रखते हुए हमने व्याख्या करनी होती है। तो आज आपने ध्यान दिया कि पदबंध और पद परिचय में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हमने बात की। तो ध्यान रखें, और भी कोई कारण, और भी कोई शब्द ऐसा आ रहा है या कोई टॉपिक आपके सामने ऐसा आया है जो आपसे हल नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। बहुत ही कम समय रह गया है एग्ज़ाम होने में, इसलिए फटाफट अपनी तैयारी थोड़ी तेज़ कर दो और रिवीज़न वर्क साथ के साथ शुरू करते रहो। जो भी याद करो उसे रिवाइज ज़रूर कर लो। कब, जैसे सुबह आपने याद किया तो शाम को सोने से पहले उसे रिवाइज कर लो और सुबह उठकर फिर से एक बार उसे रीड कर लो, रिवाइज कर लो, फिर न कोई नया चैप्टर याद करो। इस तरह से रिवीजन साथ के साथ होता रहेगा और आप अच्छे से परिपक्व होते रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बाय बाय।